हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद कर रहा हूं अच्छे होंगे। प्रोनाउन की सीरीज में आपका फिर से स्वागत है। आज हम लोग देखने वाले हैं डिफरेंस बिटवीन रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन एंड एम्फैटिक प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन और एम्फैटिक प्रोनाउन को जो है ऑलरेडी मैं पहले बता चुका हूं। आज जो है मैं थोड़ा डिफरेंस बता देता हूं कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन और एम्फैटिक प्रोनाउन में क्या अंतर है। जिन्होंने मेरे प्रोनाउन के पिछले वीडियो को नहीं देखा है, जाकर के मेरे चैनल पर प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। तो चलिए आज हम लोग देखते हैं डिफरेंस बिटवीन रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन और एम्फैटिक प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन और एम्फैटिक प्रोनाउन में क्या अंतर है उसको आज थोड़ा डिस्क्राइब कर लेते हैं, ठीक ना। क्योंकि इसमें कंफ्यूजन होता है, बहुत सारे स्टूडेंट जो है समझ नहीं पाते हैं कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन और एम्फैटिक प्रोनाउन में क्या अंतर है। दोनों को समझ लेते हैं कि एक ही होता है, वास्तव में एक ही नहीं है, दोनों जो है अलग अलग है। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जो है अलग है, एम्फैटिक प्रोनाउन अलग है। भले ही दोनों का एग्जाम्पल सेम ही हो, जैसे दोनों का एग्जाम्पल माई सेल्फ, आवर सेल्फ, देख लीजिए यहाँ पे माई सेल्फ, आवर सेल्फ, ठीक है, योर सेल्फ, योर सेल्फ, योर सेल्फ से योर सेल्फ, हिम सेल्फ, हिम सेल्फ, हर सेल्फ, हर सेल्फ, इट सेल्फ, इट सेल्फ, देम सेल्फ, देम सेल्फ, ठीक ना। तो इसको जो है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन भी कहा जाता है और एम्फैटिक प्रोनाउन भी कहा जाता है। दोनों का एग्जाम्पल सेम ही है, लेकिन थोड़ा सा समझना होगा कि कहाँ पे अंतर हो जाता है, तो थोड़ा समझेंगे इसको आगे। देखिए, द प्रोनाउंस माई सेल्फ, आवर सेल्फ, योर सेल्फ, योर सेल्फ, हिम सेल्फ, हर सेल्फ, इट सेल्फ एंड देम सेल्फ आर कॉल्ड रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस व्हेन द एक्शन डन बाय द सब्जेक्ट, यानी कि सब्जेक्ट के द्वारा कोई काम अगर किया जाता है उसका प्रभाव जो है, ठीक ना, टर्न बैक अपॉन द सब्जेक्ट, प्रभाव जो है पड़ता है किस पे, सब्जेक्ट पे ही पड़ता है। यानी कि सब्जेक्ट जो काम किया उसका प्रभाव सब्जेक्ट पे ही पड़ा इन अ सेंटेंस, किसी सेंटेंस में। और ये तो हुआ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, ठीक है। एम्फैटिक प्रोनाउन देखते हैं, तो द प्रोनाउंस माई सेल्फ, आवर सेल्फ, योर सेल्फ, हिम सेल्फ, हर सेल्फ, इट सेल्फ एंड देम सेल्फ आर कॉल्ड एम्फैटिक प्रोनाउंस व्हेन दे आर यूज्ड फॉर द सेक ऑफ एम्फेसिस ऑन अ नाउन और प्रोनाउन इन अ सेंटेंस। यानी कि माई सेल्फ, आवर सेल्फ, योर सेल्फ, हिम सेल्फ, हर सेल्फ, इट सेल्फ एंड देम सेल्फ का प्रयोग जो है एम्फैटिक प्रोनाउन के रूप में तब होता है जबकि वह किसी दूसरे नाउन या फिर प्रोनाउन पे एम्फेसिस करने के लिए, जोड़ देने के लिए यूज किया जाता है तब, ठीक है। इसमें देखिए, इसमें जो काम किया जा रहा है इसमें किसी तरीके का जोड़ देने का काम नहीं हो रहा है, क्योंकि अगर कोई सब्जेक्ट जो है काम कर रहा है तो वह उसका प्रभाव जो है खुद पे ही पड़ रहा है, ना कि दूसरे पे पड़ रहा है। लेकिन एम्फैटिक प्रोनाउन में काम कर रहा है तो उसका प्रभाव जो खुद पे नहीं पड़ रहा है बल्कि किसे पड़ रहा है, दूसरे पे पड़ जा रहा है। यानी कि एम्फेसिस क्या है, किस पे जोड़ दिया जा रहा है, किस पे जोड़ दिया जा रहा है, दूसरे किसी नाउन या फिर किसी प्रोनाउन पे जोड़ दिया जा रहा है, ठीक ना। तो इससे पहले वाले वीडियो में हमने एम्फैटिक प्रोनाउन को डिस्क्राइब किया था, उस वीडियो को जिन्होंने नहीं देखा है तो जाकर देख लीजिए प्लीज, ठीक ना। तो आज जो है हम देख लेते हैं इसको, एम्फैटिक प्रोनाउन फिर से देख लेते हैं। तो चलिए एग्जांपल थोड़ा देख लेते हैं, ठीक ना। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन मैंने बता दिया कि जो काम किया तो उसका प्रभाव खुद पे ही पड़ेगा, लेकिन इस पे जो एम्फैटिक प्रोनाउन में काम का प्रभाव जो है खुद पे नहीं पड़ता है बल्कि दूसरे पे पड़ जाता है, ठीक ना। तो एग्जांपल थोड़ा देखिए, सी रूइंड हरसेल्फ, उसने जो है अपने आप को, इसको दूसरे को नहीं, इसका प्रभाव जो है काम का जो प्रभाव खुद पे ही पड़ा, वो अपने आप को बर्बाद किया। उसने जो है अपने आप को क्या किया, तो बर्बाद किया। यानी कि सी रूइंड हरसेल्फ, यहाँ पे हरसेल्फ लगा हुआ है, यह कौन सा प्रोनाउन था, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, यानी खुद के लिए उसने काम किया। बर्बाद किसको किया, दूसरे को नहीं बर्बाद किया, खुद को ही बर्बाद किया। इसलिए जो है यह जो है कौन सा प्रोनाउन के अंतर्गत, यह हरसेल्फ जो है किस प्रोनाउन के अंतर्गत आ जाएगा, तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के अंतर्गत आ जाएगा, ठीक ना। इसके बाद हम क्वेश्चन कुछ करवाने वाले भी हैं जिसमें चुनना होगा कौन सा जो है पर्सनल प्रोनाउन है, कौन जो है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है, कौन जो है एम्फैटिक प्रोनाउन है, कौन सा पोसेसिव प्रोनाउन है। मतलब अभी मैंने 4 जो है प्रोनाउंस के भेद को पढ़ाया है, तो चारों को जो है हम आगे जो है वीडियो में देखने वाले हैं। तो अभी इसको समझ लेते हैं, उसके बाद जो है चूज करने वाला क्वेश्चन भी हम लोग हल करेंगे। तो हरसेल्फ यहाँ पे जो यूज किया गया है वो जो है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है, ठीक ना। अब देखिए यहाँ पे ही हिमसेल्फ डिड दिस, ठीक ना, उसने, ठीक ना, इसे क्या किया, उसने खुद से जो है इसे किया, ठीक ना। यानी कि उसने स्वयं या खुद से जो है ऐसा किया या इसे किया। यानी कि हिमसेल्फ यहाँ पे जो लगा हुआ है यह क्या है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है कि एम्फैटिक प्रोनाउन है, तो यह जो है यह एम्फैटिक प्रोनाउन है, क्योंकि यहाँ पे दिस जो लगा हुआ है, ठीक ना, प्रभाव जो है दिस पे पड़ रहा है, ठीक है, ठीक है। तो यह जो है दूसरे प्रभाव पड़ रहा है, ठीक ना, इट या फिर कैसे दिस पे प्रभाव पड़ रहा है, तो यह जो है क्या हो जाएगा, तो एम्फैटिक प्रोनाउन हो जाएगा, क्योंकि यह जो है खुद के लिए नहीं काम कर रहा है, ठीक है,
खुद पे उसका प्रभाव जो है खुद पे नहीं पड़ा बल्कि दूसरे पे पड़ा, दिस पे प्रभाव पड़ा, तो यह जो है एम्फेटिक प्रोनाउन हो जाएगा। एम्फेटिक प्रोनाउन थोड़ा पहचानने का एक और तरीका बता देते हैं कि सब्जेक्ट के तुरंत बाद, ठीक है, या तो माई सेल्फ लगा हुआ हो सकता है, आवर सेल्फ लगा हुआ हो सकता है, योर सेल्फ लगा हुआ, योर सेल्फ लगा हुआ हो सकता है, हिम सेल्फ लगा हुआ हो सकता है, हर सेल्फ, इट सेल्फ या फिर देम सेल्फ लगा हुआ हो सकता है सब्जेक्ट के तुरंत बाद। लेकिन रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में जो है सब्जेक्ट के बाद जो है ये सब जितना हमने बताया, ठीक ना, माई सेल्फ ये सब जितना देम सेल्फ तक, तो उस लगा हुआ नहीं रहेगा। एम्फेटिक प्रोनाउन को पहचानने का ये भी ट्रिक है कि सब्जेक्ट के बाद तुरंत जो है ये सब लगे हुए रहेंगे, लेकिन रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में सब लगा हुआ नहीं रहेगा शुरू में, ठीक ना, लास्ट में देखने को मिलेगा, कहीं सेंटेंस में बीच में देखने को मिलेगा। और ऐसा कोई जरूरी भी नहीं है कि सब्जेक्ट के तुरंत ही बाद देखने को मिलेगा एम्फेटिक प्रोनाउन में, कभी बाद में भी देखने को मिल सकता है। तो मैंने ट्रिक बताया, छोटा सा ट्रिक है, तो इसको हम लोग कहते हैं एम्फेटिक प्रोनाउन। तो यानी कि खुद पे काम नहीं किया, ठीक ना, दूसरे जगह काम किया, ठीक ना। तो आगे देखिए, यू हर्ट योर सेल्फ, यानी कि तुमने जो है अपने आप को जो है ना हर्ट किया, चोट पहुंचाया या नुकसान पहुंचाया। यह कौन सा प्रोनाउन, योर सेल्फ अगर पूछेंगे कि कौन सा प्रोनाउन है तो क्या कहिएगा, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। यह जो है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है क्योंकि चोट किसको पहुंचाया, ठीक ना, दूसरे को नहीं पहुंचाया, किसको पहुंचाया, खुद को ही पहुंचाया। तो अपने लिए अगर काम किया जाता है, यानी या फिर कह सकते हैं कि उसका प्रभाव खुद पे ही पड़े, ठीक ना, तो उसको हम लोग कहते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। अब देखिए, सी हर सेल्फ टुक द कार, यानी कि उसने जो है खुद से स्वयं क्या किया, तो कार को लिया, ठीक है। टुक जो है टेक का वर्ब टू है, तो वर्ब वाले लेक्चर में इसको हम पढ़ाएंगे किस तरीके से यूज किया जाता है, तो अभी इतना समझिए। अब यहाँ पे आपसे पूछा जाए कि हर सेल्फ जो है वह कौन सा प्रोनाउन होगा, तो क्या कहिएगा, यह जो है एम्फेटिक प्रोनाउन है, ठीक ना, क्योंकि सब्जेक्ट के तुरंत ही बाद आया हुआ है, यह एक ट्रिक है। नहीं तो सब्जेक्ट के तुरंत बाद नहीं भी आया रहे, अगर प्रभाव जो है खुद पे नहीं पड़ता हो, तब क्या कहेंगे, उसको एम्फेटिक प्रोनाउन कहेंगे। तो यहाँ पे जो हर सेल्फ जो है यह क्या है, तो एम्फेटिक प्रोनाउन है, उसने जो है खुद से जो है कार लिया, क्योंकि यहाँ पे एम्फेसिस किस पे किया जा रहा है, तो कार पे किया जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे बताया गया है कि एम्फेसिस करेगा, यानी कि जोर देगा किस पे, या तो फिर एक नाउन पे या फिर किस पे, तो प्रोनाउन पे, ठीक ना। तो यहाँ पे नाउन पे जोर दिया जा रहा है, तो यह कौन सा प्रोनाउन हो जाएगा, तो एम्फेटिक प्रोनाउन हो जाएगा, क्योंकि कर्ता का प्रभाव जो है खुद कर्ता पे नहीं पड़ रहा है, वो किसी दूसरे चीज पे पड़ रहा है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप जो है इस डिफरेंस को समझ गए होंगे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन और एम्फेटिक प्रोनाउन के बीच। अगर मेरी वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो कृपया मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और कुछ कमेंट करना है तो कमेंट भी कीजिए। थैंक यू।